अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, ह्यूमन अलार्म्स। दोस्तों, जब भी सुबह टाइम से उठना होता है तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स अलार्म लगाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो इनकी अम्मी ही सबसे एक्टिव अलार्म है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानगी होगी कि सन 1880 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान एक खास प्रोफेशन हुआ करता था, जिसमें एक शख्स की जॉब होती थी वर्कर्स को सुबह टाइम से उठाना। इन लोगों को नौकर अपर कहा जाता था। ऐसी जॉब लंबे कद वाले शख्स को दी जाती थी और वो सुबह सुबह लोगों के दरवाजे बजाकर इनको उठाता था। इनके पास इवन एक लंबी स्टिक भी होती थी कि अगर कोई दूसरी मंजिल पर सो रहा हो तो इसकी खिड़की को मारकर इसे उठाया जा सके। ये जॉब ज़्यादातर आयरलैंड और इंग्लैंड में पॉपुलर थी, लेकिन 1920 तक ये जॉब कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। नंबर 9, ब्लू फायर। दोस्तों, जब भी किसी जगह पर लावा फूटता है तो हमें लाल रंग की आग और लिक्विड आसमान में फूटता हुआ नजर आता है। नॉर्मली लावा ऐसे ही जमीन से निकलता है, लेकिन कावा एजेंट आइलैंड पर लावा पूरी दुनिया से अलग किस्म का होता है। इस आइलैंड पर कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको येलो और रेड नहीं बल्कि ब्लू रंग की वोल्केनिक गैसेस नजर आती हैं। इस जगह पर लावा नीले कलर का होता है और इसके ऊपर जलने वाली आग भी ब्लू कलर की होती है। इसका रंग सिर्फ रात के वक्त ही देखा जा सकता है, दिन के वक्त ये नजर नहीं आता। ये नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही कम लोग यहाँ जाने की हिम्मत करते हैं। नंबर 8, आयरन फायर वर्क्स। दोस्तों, आपको फायर वर्क तो पसंद होगा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर हर नए साल होने वाले अनबिलीवेबल फायर वर्क्स को देखने तो पूरी दुनिया आती है। हज़ारों रंग के कलर्स, आसमान में उड़ती हुई चिंगारियाँ, ये सब वाकई में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फायर वर्क्स ईजाद कब हुए थे? रिसर्चर्स के मुताबिक फायर वर्क्स 12वीं सेंचुरी AD को चाइना में इन्वेंट हुए थे। अब तो ये फायर वर्क्स दुनिया भर में होने वाली सेलिब्रेशन का बहुत अहम हिस्सा हैं। लेकिन 300 साल पहले चाइना के एक छोटे से गांव में फायरवर्क्स का नया और चीप तरीका इजाद किया गया, जिसमें लोहे को मेल्ट करके पत्थरों की दीवारों या फिर किसी एक स्टोन पर फेंका जाता है। जब गर्म लोहा ठंडे पत्थर से टकराता है तो हवा में खूबसूरत आयरन फ्लावर्स बनते हैं और ऐसे नीचे गिरते हैं जैसे कि फायर फ्लावर्स की बारिश हो रही हो। ये दुनिया का सबसे यूनिक फायरवर्क शो है। ये नजारा वाकई में देखने लायक है। नंबर 7, फेक ब्लड। दोस्तों, हम मूवीज और टीवी सीरियल्स में एक्टर्स को ब्लड के साथ देखते हैं और हम सब जानते हैं कि ये फेक होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब टीवी इजाद नहीं हुआ था तो स्टेज शोज में अगर किसी एक्टर की मौत दिखाई जाती थी तो ब्लड के तौर पर सिर्फ लाल कपड़ा स्टेज पर फेंक दिया जाता था। फिर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में इस फेक ब्लड में तरक्की हुई और ब्लड के तौर पर चॉकलेट का सिरप इस्तेमाल किया जाने लगा। आजकल क्योंकि कलर स्क्रीन और 4 की रेजोल्यूशन का ज़माना है तो फेक ब्लड को रियल लुक देने के लिए कॉर्न सिरप, रेड फ्रूट पंच, रेड फूड कलर्स और चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कई आर्टिस्ट तो फेक ब्लड के लिए शुगर पाउडर और आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स। दोस्तों, आपने पोस्ट बॉक्स से बहुत से लेटर्स भेजे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पानी में 10 मीटर गहरा पोस्ट बॉक्स देखा है? तशाकी हेकू एक पोस्टमैन है जो पिछले 40 सालों से एक फिशिंग टाउन सुसामी में काम कर रहे हैं। इस टाउन में तकरीबन 4000 लोग रहते हैं। एक दिन इनको कमाल का आइडिया आया। इन्होंने पोस्ट बॉक्स को पानी के अंदर लगवा दिया। इनका मकसद टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना था ताकि इनकी खूबसूरत टाउन के बारे में सबको पता चले, और इनका आइडिया काम कर गया। इस पोस्ट बॉक्स को गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अब यहाँ हजारों टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं और डाइव करके इस मेल बॉक्स से लेटर पोस्ट करते हैं। इसके अंदर वाटरप्रूफ पोस्ट कार्ड्स डाले जाते हैं और हर साल इस मेल बॉक्स से 1500 मेल्स भेजी जाती हैं। नंबर 5, ड्रोन बेस्ड जंप। दोस्तों, आजकल ड्रोन्स का जदीद दौर है और मार्केट में आपको हर तरह के ड्रोन्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ड्रोन देखा है जो कि अपने साथ एक शख्स को भी उड़ाकर ले जाए? एरोन्स कंपनी दुनिया के जदीद और कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन्स बनाती है। हाल ही में इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि 200 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ उठाकर ले जा सकता है। इसको एडवर्टाइज करने के लिए इन्होंने एक प्रोफेशनल बेस जंपर को इनवाइट किया और ड्रोन के साथ इनको भी आसमान में भेज दिया। ड्रोन की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि ये 200 किलो तक का वजन उठा सकती है। ये ड्रोन बेस जंपर को लेकर 1082 फुट तक की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके बाद इन्होंने जंप कर दिया। ये वाकई में कमाल है। नंबर 4, कंप्यूटर सिटी।
क्रिएटिविटी। दोस्तों जिम्बाब्वे के एक यंग लड़के ने पुराने कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मदद से मैनहट्टन शहर का पूरा मॉडल बना दिया। इस लड़के का नाम जायद मैंक है और इसने सिर्फ 3 महीने में इस शहर की छोटी डिटेल्स इंटरनेट से हासिल करके बिल्कुल परफेक्ट बना दी। इसने कंप्यूटर से डाउनटाउन मैनहट्टन का मॉडल बना दिया। इसे बनाने के लिए पुराने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड, रैम्स, ग्राफिक कार्ड्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़के ने हाल ही में ऐसे ही कंप्यूटर पार्ट्स की मदद से सेंटर ऑफ लंदन का मॉडल भी बनाया है। ये वाकई में कमाल का है। नंबर 3, बबल रैप आर्ट। दोस्तों आपने कोई भी नई चीज खरीदते वक्त कभी न कभी बबल रैप से बबल से जरूर मजे किए होंगे। इसका पर्पस चीजों को डैमेज होने से बचाना होता है और ऑफ कोर्स मोस्टली कस्टमर्स को ये पसंद आते हैं। लेकिन एक अमेरिकन आर्टिस्ट ब्रैडली हार्ड ने इन बबल रैप की मदद से एक कमाल की चीज कर दी है। ब्रैडली ने अपने पास सैकड़ों इंजेक्शंस में कलर रखे हुए हैं और वो इन इंजेक्शंस की मदद से इन बबल्स में कलर भर के इन रैप से पेंटिंग बना देते हैं। सबसे पहले ये रैप को बोर्ड पर लगाकर इनको फाड़ देते हैं ताकि इनसे हवा निकल जाए। इसके बाद सिरिंज की मदद से एक एक बबल को भरा जाता है। ये देखने में जितना आसान लगता है इतना है नहीं। इस जैसी पेंटिंग बनाने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बनने वाली पिक्चर्स वाकई में प्राइसलेस होती है। नंबर 2, कॉर्मोरेंट फिशिंग। दोस्तों जब हम समुंदर या किसी दरिया पर फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो हम नॉर्मली फिशिंग रॉड या फिर जाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना में आज भी मछलियां पकड़ने के लिए सदियों पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में मछुआरे एक आबी परिंदा जिसे कूक और माहीखोर परिंदा भी कहा जाता है, इसकी मदद से मछलियां पकड़ते हैं। ये लोग इस परिंदे को अपने साथ कश्ती में लेकर जाते हैं और फिर पानी में छोड़ देते हैं। ये परिंदा छोटी मछली को खा जाता है, लेकिन बड़ी मछली को चोंच में डालकर ऊपर ले आता है। कुछ देर बाद जब परिंदा अपना पेट भर लेता है तो वो सिर्फ बड़ी मछली ही पकड़ता है और सीधा मछुआरे के पास ले आता है। मछली पकड़ने का ये तरीका वाकई में दुनिया से अलग है। नंबर 1, गन शॉट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बंदूक से निकलने वाली गोली में ऐसा क्या है जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। यकीनन आपने बहुत सारी मूवीज में गन शॉट्स देखे होंगे, लेकिन बंदूक से गोली निकलती कैसे है इस स्लो मोशन वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। इस वीडियो को 73,000 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि गोली पिस्टल से कैसे फायर होती है और आगे कैसे जाती है। ये वीडियो सुपर स्लो मोशन है। टेक्नोलॉजी की जदीद दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।